दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे सामाजिक आंदोलन के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सामाजिक आंदोलन क्या होता है। ये समाज को एक आकार देते हैं। 19वीं सदी में अनेक सुधार आंदोलन हुए, जैसे जाति व्यवस्था के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन आदि। सामाजिक आंदोलन के लक्षण: लंबे समय तक निरंतरता, सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता, संगठन होना आवश्यक है। सामाजिक आंदोलन प्राय किस जनहित के मामले में परिवर्तन के लिए होते हैं, जैसे आदिवासी को जंगल पर अधिकार, विस्थापित लोगों को पुनर्वास। संगठन में नेतृत्व तथा संरचना होती है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य तथा विचारधाराओं में समानता होती है। सामाजिक आंदोलन के विरुद्ध में प्रतिरोधी में आंदोलन जन्म लेते हैं, जैसे सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन के खिलाफ धर्म सभा बनी, जिसने अंग्रेजों से सती प्रथा खत्म करवाने के विरुद्ध कानून बनाने की मांग की। सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधन विकसित करते हैं, मोमबत्ती या मशाल जुलूस, नुक्कड़ नाटक, गीत। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। सामाजिक परिवर्तन निरंतरता चलते रहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के लिए सामाजिक आंदोलन होते हैं, सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण आदि। लोगों का निरंतर सामाजिक प्रयास, सती प्रथा विरोधी आंदोलन आदि। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत: सामाजिक संघर्ष, सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। सबसे पहले सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब सामाजिक समूह अपनी स्थिति खराब समझता है। मनोवैज्ञानिक कारण जैसे सोवेरोश सीमाएं। सामूहिक गतिविधियों के लिए वंचन का अभ्यास आवश्यक है, लेकिन यह एक पर्याप्त कारण नहीं है। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। सामाजिक आंदोलन में स्वयं का हित चाहने वाले विवेकी व्यक्तिगत अभिनेताओं का पूर्ण योग है। व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए इनमें शामिल होगा, उसे इसमें जोखिम भी कम हो और लाभ अधिक। सीमाएं। सामाजिक आंदोलन की सफलता संसाधनों व योग्यताओं पर निर्भर करती है। संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत है। सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता तथा संचार सुविधाओं को एकत्र करना इसकी सफलता का जरिया है। सीमाएं। प्राप्त संसाधनों की सीमाओं में वंचित नहीं है, नए प्रतीक व पहचान की रचना भी कर सकता है। सामाजिक आंदोलनों के प्रकार: प्रदिनात्मक आंदोलन। ये प्रदिनात्मक आंदोलन व्यक्तियों की चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाते हैं, जैसे केरल के इजाफा समुदायों के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। सुधारवादी आंदोलन सामाजिक द्वारा, ये सीधा समझ लो, समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाना, सुधार लाना क्या कहलाता है? सुधारवादी आंदोलन कहलाता है। सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलना, जैसे 1960 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन व सूचना का अधिकार। 2005 RTI, जिसे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन सामाजिक संबंधों में आमूल परिवर्तन करना तथा राज्य सत्ता पर अधिकार करना, जैसे बोल्शेविक क्रांति, जिसमें रूस में जार को अपदस्थ किया। सामाजिक आंदोलन के अन्य प्रकार: पुराना सामाजिक आंदोलन, आज़ादी पूर्व नारी आंदोलन, सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन, बाल विवाह, जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन। ये राजनीतिक दायरे में होते थे, किसी निश्चित क्षेत्र अथवा देश में होते हैं। नया सामाजिक आंदोलन जीवन स्तर को बदलने व शुद्ध पर्यावरण के लिए बिना राजनीतिक दायरे के होते हैं तथा राज्य पर दबाव डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी आंदोलन, उदाहरण चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तरांचल में वनों को काटने
से रोकने तथा पर्यावरण को बचाव करने के लिए स्त्रियां पेड़ों से चिपक गई और पेड़ काटने नहीं दिए। इस प्रकार यह आंदोलन आर्थिक पारिस्थितिकी व राजनीतिक बन गया। वर्ग आधारित आंदोलन। किसान आंदोलन 1858 से 1914 के बीच स्थानीयता विभाजन व विभिन्न शिकायतों से सीमित होना की ओर प्रवृत्त हुआ। 1959 से 1962 में नील होता है जो नील की खेती के विरोध में आंदोलन हुआ। दक्षिण का विद्रोह जो साहूकारों के विरोध में हुआ। 1928 लगान विरोधी आंदोलन। 1920 ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के विरुद्ध आंदोलन। 1920-1940 ऑल इंडिया किसान सभा। स्वतंत्रता के समय दो मुख्य किसान आंदोलन हुए। 1946-1947 तिबागा आंदोलन। ये संघर्ष पट्टेदारी के लिए हुआ। 1946 से 1951 तेलंगाना आंदोलन। ये हैदराबाद की सामंती दशाओं के विरुद्ध हुआ था। स्वतंत्रता के बाद दो बड़े सामाजिक आंदोलन हुए। नक्सली आंदोलन 1967। यह आंदोलन भूमि को लेकर हुआ था। नया किसान आंदोलन 1970 में पंजाब व तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ। दल रहित थे, क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे। कृषक के स्थान पर किसान जुड़े थे। किसान उन्हें कहा जाता था जो कि वस्तुओं के उत्पादन और खरीद दोनों में बाजार से जुड़े होते हैं। राज्य विरोधी व नगर विरोधी थे। लाभप्रद कीमतें, कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स व सुधार की वापसी की मांगे थी। सड़क व रेल मार्ग को बंद किया गया था। महिला मुद्दों को शामिल किया गया। कामगारों का आंदोलन 1860 में कारखानों में उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। कच्चा माल भारत से ले जाकर इंग्लैंड में निर्माण किया जाता था। बाद में ऐसे कारखानों को मद्रास, मुंबई और कलकत्ता स्थापित किया गया। कामगारों ने अपनी कार्य दशाओं के लिए विरोध किया। 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई। 1920 में एटक की स्थापना हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कार्य के घंटों की अवधि को घटाकर 10 घंटे कर दिया गया। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ जिसने मजदूर संघों के पंजीकरण के प्रावधान किया और कुछ नियम बनाए। जाति आधारित आंदोलन। दलित आंदोलन। दलित शब्द मराठी, हिंदी, गुजराती व अन्य भाषाओं के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। दलित समानता, आत्मसम्मान, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चमारों का सतनामी आंदोलन। पंजाब में अधिधर्म आंदोलन। महाराष्ट्र में महार आंदोलन। आगरा में जाटवों की गतिशीलता। दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। पिछड़े वर्ग का आंदोलन। पिछड़े जातियों वर्गों का राजनीतिक इकाई के रूप में उदय। औपनिवेशिक काल में राज्य अपनी संरक्षित का वितरण जाति आधारित करते हैं। लोग सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए जाति में रहते हैं। आधुनिक काल में जाति अपनी कर्म कांडों विषय वस्तु छोड़ने लगी तथा राजनीतिक गतिशीलता के पंथ निरपेक्ष हो गए हैं। उच्च जाति का आंदोलन। दलित व पिछड़ों के बढ़ते प्रभाव से उच्च जातियों ने उपेक्षित महसूस किया। जनजातीय आंदोलनों में से कई मध्य भारत में स्थिति ऐसी है जैसे छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित संथाल हो, मुंडा, ओराव, मीणा आदि। झारखंड बिहार से अलग होकर 2000 में झारखंड राज्य बना। आंदोलन की शुरुआत बिरसा मुंडा ने की थी। ईसाई मिशनरियों ने साक्षरता का अभियान चलाया। दिकुओं व व्यापारी व महाजन के प्रति घृणा। आदिवासियों को अलग थलग किया जाना। आंदोलन के मुख्य बिंदु व बुंदे। सबसे पहले हम समझते हैं आंदोलन के क्यों होते हैं। आंदोलन जैसे कि मैंने आप सबको ऊपर बताया था तो वो आंदोलन के मुख्य बिंदु अब क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भूमि का अधिग्रहण, ऋणों की वसूली, जो गैर तरीके से ऋण वसूलता है उसके बारे में। वनों का राष्ट्रीयकरण, पुनर्वास न किया जाए। पूर्वोत्तर राज्य के आंदोलन, वन भूमि से लोगों का विस्थापन तथा परिस्थितियों मुद्दे हैं। महिलाओं का आंदोलन 1970 के दशक में भारत में
भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। महिला आंदोलन स्वैच्छिक थे तथा राजनीतिक दलों से स्वतंत्र थे। महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में अभियान चलाया गया। स्कूल के प्रार्थना पत्र में माता पिता दोनों का नाम शामिल। यौन उत्पीड़न व दहेज के विरोध में कुछ महिला संगठनों के नाम वीमेंस ऑफ इंडिया एसोसिएशन 1971 और इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस 1926। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।